महाभारत के गुप्त रहस्यमय कथाओं का अनावरण। महाभारत भारतीय महाकाव्य जिसमें धर्म, राजनीति, युद्ध और मानव जीवन के सभी पहलुओं को समेटा गया है। यह केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं अनेक रहस्य जो समय के साथ पर्दे के पीछे रह गए। आइए इस महाकाव्य के कुछ रहस्यों का अनावरण करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के छिपे हुए गुप्त रहस्य, जो रोमांच और रहस्यों से भरे हुए हैं। अगर आप इस महाकाव्य के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। चलिए अब इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. भीष्म पितामह का आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था और उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह व्रत केवल उनके पिता की खुशी के लिए नहीं था। देवताओं ने भीष्म को यह वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु केवल उनकी इच्छा से ही होगी। इस व्रत के पीछे भीष्म की आत्मिक साधना और धर्म की गहराई छिपी हुई थी। 2. द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह केवल कुंती की गलती के कारण हुआ, ऐसा नहीं है। यह एक पूर्वनियोजित घटना थी। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति चाहिए जिसमें 5 गुण धर्म, शक्ति, साहस, सौंदर्य और बुद्धि हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन इन गुणों के लिए उन्हें 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। 3. कर्ण की जन्म कुंडली का रहस्य। कर्ण सूर्यपुत्र कुंती के पहले पुत्र थे। उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वह महान योद्धा होंगे, लेकिन उन्हें हमेशा समाज द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। यह भी कहा गया कि उनकी मृत्यु उनके अपने ही भाइयों के हाथों होगी। क्या यह सिर्फ भाग्य था या कुंती का अपने पुत्र को समाज से छिपाने का निर्णय? 4. शकुनी की चालों का रहस्य। शकुनी की हर चाल कौरवों के पक्ष में थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए यह सब कर रहे थे? गांधार के राजा शकुनी के पिता और उनके परिवार को कौरवों ने छलपूर्वक बंदी बना लिया था। शकुनी ने प्रतिशोध के लिए दुर्योधन को अपनी कठपुतली बनाया। 5. अश्वत्थामा का अमरत्व। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह अमर रहेंगे और कलयुग तक धरती पर भटकते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। उनके माथे पर लगा मणि आज भी उनकी पहचान है। 6. विदुर का जन्म और उनका रहस्य। विदुर महाभारत के सबसे ज्ञानी पात्रों में से एक, यमराज के अवतार माने जाते हैं। उन्हें शूद्र जाति में जन्म दिया गया ताकि वे धर्म के ज्ञान को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा सकें। उनका हर संवाद सत्य और धर्म की गहराई को उजागर करता है। 7. भगवान कृष्ण का माया जाल। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कई बार अपनी माया का उपयोग किया। चाहे अर्जुन को विराट रूप दिखाना हो या कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसाना, उनकी हर लीला के पीछे धर्म की स्थापना का उद्देश्य छिपा था। परंतु क्या यह सब पूर्व नियोजित था? 8. कुरुक्षेत्र का अभिशाप। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया, वह भूमि पहले से ही अभिशप्त थी। कहा जाता है कि यह भूमि एक ऋषि के श्राप के कारण पवित्र युद्ध भूमि बनी। इस स्थान पर हुए हर युद्ध में केवल विनाश ही हुआ। 9. गांधारी का श्राप और उसके प्रभाव। महाभारत के अंत में
जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी महाभारत की तरह समाप्त हो जाएगा। इस श्राप का प्रभाव यदुवंश के अंत में देखने को मिला। 10 द्रोणाचार्य का धर्म संकट। द्रोणाचार्य को यह ज्ञात था कि उनके शिष्य अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके विरुद्ध लड़ेंगे। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के बीच हमेशा संघर्ष किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा गुरु धर्म की राह से कभी नहीं भटकता। 11 अर्जुन की दैवीय शक्तियां। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले भगवान शिव से दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग पूरे संसार का विनाश कर सकता था, लेकिन अर्जुन ने इसे कभी युद्ध में प्रयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें इसका विनाशकारी प्रभाव ज्ञात था। 12 दुर्योधन की जंघा का रहस्य। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसे मृत्युशैया पर भेजा था, लेकिन दुर्योधन की जंघा भगवान बलराम के वरदान से अजेय थी। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की कमजोरी का लाभ उठाया। 13 भीम का बल और हनुमान का आशीर्वाद। महाभारत के युद्ध से पहले भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हनुमान ने उन्हें अपार बल और युद्ध कौशल का वरदान दिया, जिससे भीम युद्ध में अजेय योद्धा बन गए। 14 श्री कृष्ण का अंत और समय का संकेत। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उनका अंत नजदीक है। एक शिकारी के तीर से उनका देहत्याग हुआ, जो यह दर्शाता है कि महान अवतार भी अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 15 कलयुग की भविष्यवाणी। महाभारत के अंत में ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा। महाभारत की कहानियां केवल धर्मयुद्ध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह आने वाले समय का संकेत भी देती है। महाभारत का हर पात्र, हर घटना और हर संवाद अपने आप में गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को जानने से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को उजागर करने वाला दर्पण है। महाभारत के गुप्त रहस्य। दूसरा भाग। महाभारत की पहली कथा ने हमें कई गहरे रहस्यों से अवगत कराया। अब इस महाकाव्य के अन्य छिपे हुए और चौंकाने वाले रहस्यों का अनावरण करते हैं, जो न केवल आश्चर्यजनक हैं, बल्कि महाभारत की गहराई और भी बढ़ा देते हैं। 16 पांडवों का अज्ञातवास और यक्ष प्रश्न। पांडवों के 12 वर्षों के वनवास के बाद उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनर्जीवित किया था। यक्ष वास्तव में धर्मराज थे और उनके प्रश्नों में जीवन के गहरे दर्शन छिपे थे। रहस्यक यक्ष के पूछे गए प्रश्न केवल पांडवों की परीक्षा नहीं थे, बल्कि यह भविष्य के लिए मानव जाति को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने का एक माध्यम था। 17 जयद्रथ का श्राप और मृत्यु। जयद्रथ, जो अभिमन्यु की मृत्यु का एक कारण बना, को भगवान शिव से वरदान मिला था कि कोई भी योद्धा उसे तब तक नहीं मार सकता जब तक वह पूरी सेना को न हरा दे। लेकिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। रहस्य। अर्जुन की इस विजय के पीछे श्री कृष्ण की एक माया थी, जिन्होंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया और अर्जुन को विजय प्राप्त करने का अवसर दिया। 18 अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीख चुका था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं पता था। रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान अभिमन्यु को जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि यह युद्ध की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा था। 19 कुंती का श्री कृष्ण से छिपा संवाद। कुंती ने अपने जीवन में कई रहस्य छिपाए। युद्ध से पहले कुंती ने श्री कृष्ण से एक गुप्त संवाद किया था,
जिसमें उन्होंने अपने सभी पुत्रों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। रहस्य कुंती का यह संवाद इस बात का संकेत था कि उन्हें अपने जीवन की सभी त्रासदियों का पूर्वाभास था, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपना कर्तव्य निभाया। 20 द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण का वरदान। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। रहस्य ऐसा कहा जाता है कि यह घटना केवल द्रौपदी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह भगवान के भक्तों के प्रति उनके अनंत प्रेम और उनके चमत्कारों की शक्ति को दर्शाती है। 21 भीम और नागलोक का रहस्य। वनवास के दौरान भीम नागलोक पहुंचे, जहां उन्होंने नागराज वासुकी से अपार शक्ति प्राप्त की। नागराज ने उन्हें विष से भी अमरत्व का वरदान दिया। रहस्य नागलोक में भीम का यह प्रवास इस बात का संकेत था कि पांडवों के पास मानवीय शक्ति के साथ साथ दिव्य शक्तियों का भी समर्थन था। 22 धृतराष्ट्र की असाधारण शक्ति। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्हें अद्भुत शारीरिक शक्ति का वरदान प्राप्त था। युद्ध के बाद उन्होंने भीम को गले लगाने के बहाने मारने का प्रयास किया। रहस्य श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की इस योजना को भांपकर भीम के स्थान पर एक लोहे की मूर्ति रख दी, जिसे धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया। 23 कृष्ण की रणनीतियां और छल। महाभारत में श्री कृष्ण को धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने कई बार छल का सहारा लिया। चाहे भीष्म को युद्ध में पराजित करना हो या द्रोणाचार्य की मृत्यु सुनिश्चित करनी हो, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर उपाय अपनाए। रहस्य श्री कृष्ण के छलपूर्ण कार्य यह दर्शाते हैं कि कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए साधनों का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। 24 शल्य का रहस्य। शल्य, जो पांडवों के मामा थे, ने कौरवों का साथ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शल्य ने युद्ध के दौरान दुर्योधन के आदेशों का पालन करते हुए भी पांडवों की गुप्त रूप से मदद की। रहस्य शल्य ने कर्ण को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए हमेशा उसका आत्मविश्वास तोड़ा, जिससे पांडवों को लाभ हुआ। 25 गंगापुत्र भीष्म की मृत्यु का रहस्य। भीष्म ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार किया। उन्होंने शरशया पर लेटे हुए अर्जुन से अपने शरीर को शांत करने के लिए तीर से पानी की व्यवस्था करवाई। रहस्य भीष्म का यह निर्णय केवल उनके तप और योग बल का परिणाम था। वे अपनी मृत्यु को भी धर्म और प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहते थे। 26 पांडवों की अंतिम यात्रा और स्वर्गारोहण। महाभारत के अंत में पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले। इस यात्रा में एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए। रहस्य यह यात्रा उनके जीवन के कर्मों का प्रतीक थी। युधिष्ठिर, जो सबसे धर्मनिष्ठ थे, अकेले जीवित रहकर स्वर्ग पहुंचे। 27 कलयुग का आरंभ। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कहा था कि अब कलयुग का आरंभ होगा। धर्म धीरे धीरे कमजोर होगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। रहस्य महाभारत केवल त्रेता और द्वापर युग की कहानी नहीं है, बल्कि यह कलयुग के लिए भी एक चेतावनी है। महाभारत के गुप्त रहस्य केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश और दर्शन छिपे हैं। हर पात्र और घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। महाभारत के गुप्त रहस्य। तीसरा भाग। महाभारत का प्रत्येक अध्याय रहस्यों, प्रतीकों और अनकही कहानियों से भरा हुआ है। इस तीसरे भाग में हम महाकाव्य के कुछ और छिपे हुए रहस्यों और अनसुनी घटनाओं का अनावरण करेंगे, जो महाभारत की गहराई और इसके पात्रों की गूढ़ता को और भी अधिक रोचक बनाते हैं। 28
द्रौपदी का पांचाल नरेश से पूर्व जीवन। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पिछले जन्म का भी गहरा रहस्य था? रहस्य: द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक साध्वी थीं, जिन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उन्हें ऐसा पति मिले जो परम धर्मात्मा, बलशाली, सुंदर और वीर हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 5 बार प्रार्थना की, जिसके कारण अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों का भाग्य प्राप्त हुआ। 29 कर्ण का कवच कुंडल और इंद्र का छल। कर्ण के जन्म के समय सूर्यदेव ने उन्हें कवच और कुंडल का वरदान दिया था, जो उन्हें अमर और अजय बनाते थे। रहस्य: युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण से उनका कवच कुंडल दान में ले लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि यह छल है, उन्हें दान दे दिया। बदले में इंद्र ने उन्हें शक्तिशाली अस्त्र शक्ति प्रदान किया, लेकिन यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। 30 कृपाचार्य का अमरत्व। कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे और उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था। रहस्य: महाभारत युद्ध के बाद भी कृपाचार्य जीवित रहे। ऐसा माना जाता है कि वे कलियुग में भी धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। 31 विदुर का रहस्य। विदुर, जो महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मप्रिय पात्रों में से एक थे, यमराज के अवतार माने जाते हैं। रहस्य: विदुर ने कई बार पांडवों को कौरवों के षड्यंत्रों से बचाया। उनकी नीतियों और विचारों में गहरी दार्शनिकता छिपी थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अंत में विदुर ने योग द्वारा अपनी आत्मा को यमराज में विलीन कर लिया। 32 भगवान परशुराम और कर्ण का संघर्ष। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं, उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। रहस्य: श्राप यह था कि युद्ध के समय कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन के साथ मुकाबला करते हुए अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। 33 दुर्योधन का गदा युद्ध और बलराम का पक्षपात। दुर्योधन ने गदा युद्ध का प्रशिक्षण बलराम से लिया था और बलराम को अपने शिष्य पर गर्व था। रहस्य: जब भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध हुआ, बलराम ने भीम द्वारा नियम तोड़ने की कड़ी आलोचना की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म युद्ध था और अधर्मियों का अंत आवश्यक था। 34 गांधारी की आंखों की शक्ति। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी। रहस्य: गांधारी की आंखों में दिव्य शक्ति थी। युद्ध के अंत में उन्होंने दुर्योधन के शरीर को अजेय बनाने के लिए अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को ढक लिया। इसी कारण भीम ने उनकी जंघा पर वार कर उन्हें पराजित किया। 35 संजय की दिव्य दृष्टि। महाभारत के युद्ध के दौरान संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। रहस्य: संजय को यह दिव्य दृष्टि ऋषि वेदव्यास ने प्रदान की थी। यह केवल शारीरिक दृष्टि नहीं थी, बल्कि संजय ने युद्ध के पीछे छिपे हुए गूढ़ संदेशों और घटनाओं को भी देखा और बताया। 36 भीष्म पितामह का शरशया पर रहना। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए शरशया का चयन किया और माघ महीने के उत्तरायण काल का इंतजार किया। रहस्य: उन्होंने शरशया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति का गूढ़ ज्ञान दिया। यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रसंग है, जो जीवन और मृत्यु के दर्शन को उजागर करता है। 37 कृष्ण का द्वारका त्यागना और यदुवंश का अंत। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका को त्याग दिया और जंगल में तपस्या के लिए चले गए।
रहस्य यदुवंश के अंत का कारण गांधारी का श्राप था। श्री कृष्ण ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, क्योंकि यह भी धर्म की स्थापना का ही एक हिस्सा था। 38 हस्तिनापुर का सिंहासन और युधिष्ठिर का त्याग। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, लेकिन वे हमेशा इस बात से व्यथित रहे कि इस विजय के लिए उन्हें अपने परिजनों को खोना पड़ा। रहस्य युधिष्ठिर ने राजधर्म का पालन करते हुए धर्म की स्थापना की, लेकिन अंततः उन्होंने स्वर्गारोहण के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका जीवन एक राजा के कर्तव्य और मानवता की गहराइयों का प्रतीक है। 39 धर्मराज युधिष्ठिर का स्वर्ग में प्रवेश। स्वर्गारोहण की यात्रा में युधिष्ठिर के साथ केवल एक कुत्ता बचा, जो वास्तव में धर्मराज यम का प्रतीक था। रहस्य यह दर्शाता है कि केवल धर्म ही अंततः हमारे साथ रहता है। स्वर्ग में प्रवेश के समय युधिष्ठिर ने इस सत्य को समझा और इसे मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में प्रस्तुत किया। महाभारत के इन गुप्त रहस्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह महाकाव्य केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है। इसमें जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्म के गहन सिद्धांत छिपे हैं। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का परिणाम होता है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची विजय प्राप्त करता है। निष्कर्ष, महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है। यह जीवन, धर्म और कर्म का गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है। इन गुप्त रहस्यों ने इसे एक अनमोल ग्रंथ बनाया है, जो आज भी हमें जीवन के सत्य का बोध कराता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।